हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीजी क्रिकेट एंटरटेनमेंट चैनल कि यहाँ आपको मिलने वाली है क्रिकेट से संबंधित पूरी जानकारी। क्रिकेट देखना और खेलना सबको पसंद है। क्या आपको क्रिकेट के इतिहास के बारे में पता है? तो चलिए जानते हैं क्रिकेट का इतिहास। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद और डांडे से हुआ था। 17वीं शताब्दी में क्रिकेट एक आम पहचान बन चुकी थी। यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को लोग चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए जाते थे, जिसके कारण क्रिकेट के दीवानों पर जुर्माना तक लगाया जाता था। फ्रेंड्स, पहले बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी वजह यह थी कि पहले गेंद को लुढ़काकर अंडर आर्म फेंका जाता था और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को अच्छा शॉट खेलने में मदद करता था। क्रिकेट इंग्लैंड के गांव से उठकर कब और कैसे बड़े शहरों में खेले जाने लगा, इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। फ्रेंड्स, क्रिकेट की एक दिलचस्प खास बात यह है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज की होती है, लेकिन मैदान का आकार और प्रकार एक सा नहीं होता है। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे खेल में मैदान के आयाम तय होते हैं, वहीं क्रिकेट में इसका कोई आयाम तय नहीं होता। आयाम मतलब अधिकतम सीमा। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, वहीं चेन्नई के चीपुक की तरह लगभग गोल भी। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का लगाने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में थोड़ी प्रयास में ही गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा जा सकता है। कायदे कानून बनाने के मामले में क्रिकेट का नंबर सबसे अव्वल था, क्योंकि हॉकी जैसे और खेलों की तुलना में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए। क्रिकेट के कानून सबसे पहले 1744 में लिखे गए थे। उनके मुताबिक दोनों टीमों के कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे, जिनका निर्णय किसी भी विवाद को निपटाने के लिए अंतिम निर्णय होगा। चलिए जानते हैं स्टंप्स के बारे में। स्टंप्स 22 इंच ऊपर होते हैं। उनके बीच की गिल्लियाँ 6 इंच की होती है। गेंद का वजन 5 से 6 औंस का होता है। पहले के समय में बल्ले के रूप और आकार पर कोई भी पाबंदी नहीं हुआ करती थी। बल्लेबाज किसी भी तरह के बल्ले से खेल सकता था। फ्रेंड्स, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्टन में 1760 के दशक में बना और मेलबोर्न क्रिकेट यानी एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेटों के नियमों में सुधार किए और इसका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों के कारण अब खेल में कई सारे बदलाव आ गए थे, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू कर दिया गया था। 1760 से 70 के दशक में ज़मीन पे लुढ़काने की जगह अब गेंद को हवा में लहराने का चलन आ गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद में लंबाई का विकल्प तो मिला ही था, साथ में अब वो हवा में बल्लेबाजों को चकमा भी दे सकते थे और पहले की तुलना में गेंद को अधिक तेज भी फेंका जा सकता था। इससे स्पिन व स्विंग के लिए नए दरवाजे खुल गए थे। अब मुड़े हुए बल्लों की जगह सीधे बल्लों ने ले ली थी। इन सब बदलावों की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए थे। अब गेंद का वजन 5.5 से बढ़ाकर 5.25 कर दिया था और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई थी। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितनी चौड़े बल्ले से खेल डाली थी। पहला लेग फॉर विकेट नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी में क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव किए गए। वाइड बॉल का नियम लागू किया गया, गेंद का व्यास निर्धारित किया गया और बल्लेबाजों को चोट से बचने के लिए पैड और दस्ताने का इस्तेमाल होने लगा। बाउंड्री की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले के टाइम पे बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, सारे रन भागकर ही लेने पड़ते थे। क्रिकेट गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स एक ऐसा सार्वजनिक स्थल था जहां पर पूरे समुदाय का अधिकार होता था। कॉमन्स का आकार हर गांव में अलग अलग होता था, कहीं पर छोटा कहीं पे बड़ा, इसलिए ना तो बाउंड्री तय की जाती थी ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी तो खिलाड़ियों के लिए जगह बना दी जाती थी ताकि वो आकर गेंद को वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट के नियमों का हिस्सा बनी, तब भी इसकी सीमा तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे उन्हें शौकिया खिलाड़ी कहा जाता था और जो लोग रोजी रोटी के लिए क्रिकेट खेलते थे उनको पेशावर खिलाड़ी कहा जाता था। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही मिलता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को अधिक अहमियत दी जाती थी। हॉकी व फुटबॉल जैसे अन्य खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुके थे,
पर क्रिकेट उपनिवेशिक खेल ही बना रहा। यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश राज्य के अंग थे। इससे उसी देशों में अपनी जड़ें जमाई जहां अंग्रेज़ों ने कभी कब्जा जमाकर शासन किया था, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ आदि। उपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर खेला जाता था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 में देखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। 18वीं सदी के दौरान क्रिकेट भारत में अंग्रेज़ों द्वारा उनके क्लबों व जिमखानों में खेले जाने वाला खेल था। उस समय हिंदुस्तानियों को क्रिकेट खेलने लायक नहीं समझा जाता था और ना ही उनसे कुछ अच्छा खेलने की उम्मीद की जाती थी। भारत में क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई में पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले संपर्क में आए पारसियों ने 1848 में पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के स्पॉन्सर थे टाटा व वाडिया। जब यह साफ हो गया कि उपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का ही पक्ष ले रहे हैं, तब पारसियों ने अपना खुद का जिमखाना बनाया। पारसियों की टीम ने बॉम्बे जिमखाने की टीम को 1879 में हरा दिया था। यह भारतीय कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष बाद हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक थे दादा भाई नारोजी, जो अपने वक्त के महान नेता थे और बहुत बुद्धिजीवी भी थे। दादा भाई नारोजी भी एक पारसी ही थे। उपनिवेशिक हिंदुस्तान में टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बनाई जाती थी। 1900 के बाद से भारत में क्रिकेट को अच्छी तरह से खेलना शुरू कर दिया था। 1912 में हर साल पारसी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन के साथ टूर्नामेंट खेलने लगे। इसी बीच भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जिसमें सबसे मशहूर खिलाड़ी थे रणजीत सिंह और के.एस. दिलीप सिंह जी। इन्हीं दिग्गजों के नाम पे आगे चल के भारतीय क्रिकेट के 2 घरेलू टूर्नामेंट के नाम रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी रखा गया। भारतीयों के अच्छे खेल को देखते हुए 1932 में सी.के. नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त भारतीय टीम इंग्लैंड की तुलना में इतनी कमज़ोर थी कि इंग्लैंड को उन्हें हराने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 1933 में पहली बार इंग्लैंड की टीम भारतीय ज़मीन पर टेस्ट मैच खेलने आई, पर यहाँ भी इंग्लैंड ने भारत को 2-0 से मात दे दी। उसके बाद 1930 से 40 के दशक में भारतीय टीम ने अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जीत नहीं मिल पाई थी। इसी बीच दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और इस बीच कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला गया। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। यह पहली बार था जब भारत ने इंग्लैंड के अलावा किसी और देश के साथ मैच खेला था। हालांकि यह सीरीज़ भी भारत 4-0 से हार गई थी। फिर 1948 में अपने होम ग्राउंड पर भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली। हालांकि यहाँ भी भारत को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा और फिर भारत टीम की मेहनत रंग लाई। 1952 में जब भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध जीता। फिर इसके बाद भारत ने साल के अंत तक पाकिस्तान को पूरी सीरीज़ में मात दे दी। जल्द ही 1956 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टेस्ट सीरीज़ को अपने नाम किया। फिर 1961 से 62 के बीच में भारत ने इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ में उसको मात दे दी। 1971 में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई। भारतीय टीम को एवरेज टीम ही माना जाता था, इसलिए भारतीय टीम पहले 2 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से भी आगे नहीं जा पाई। 1983 में तीसरे वर्ल्ड कप में कपिल देव, रवि शास्त्री और इन्हीं की तरह तेज तरार खिलाड़ियों की मदद से डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हराकर भारतीय टीम बन गई वर्ल्ड चैंपियन। यह दिन पूरे भारतीय लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। फिर 17 फरवरी 2005 में T20 की शुरुआत हुई और क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 2007 में भारतीय टीम ने अपने नाम किया। इसके बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप को भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई और आप भी हैं मेरी तरह क्रिकेट के दीवाने, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें
ताकि मैं क्रिकेट से जुड़ी और अधिक जानकारी आपके पास तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।